हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे सेरिबेलम के बारे में, सेरिबेलम एंड इट्स फंक्शन। सो सेरिबेलम के बारे में बात करने के पहले हम जान लेते हैं कि सेरिबेलम हमारे सीएनएस के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है। ओके, या यूँ कहें कि हमारे ब्रेन में किस पोजीशन पे ये पार्ट प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। ओके, बात करें तो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है आपके हेड से एंड आपके स्पाइन से, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कंबाइन कर दें तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो पर्टिकुलरली हमें फोकस करना है ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन में भी हमें सेरिबेलम के बारे में बात करनी है। तो ओके, सो हमारे ब्रेन का जो पार्ट होता है, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा जो फ्रंट पार्ट होता है, उसे फ्रंट जो पार्ट होता है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। ओके, एंड जो हमारा ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड और हमारी जो स्कल है उसके नीचे वाला पोर्शन होता है, उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। और हमारे पीछे की साइड में, ब्रेन के पीछे की साइड में, हेड के पीछे की साइड में जो प्रेजेंट होता है, जो आपको येलो पोर्शन में दिख रहा होगा, उसे हम सेरिबेलम कहते हैं। और जब ये तीनों पोर्शन को हम कंबाइन करते हैं, सेरिब्रम, मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम, तो हम उसे कलेक्टिवली ब्रेन कहते हैं। ओके, सो सेरिबेलम का काम क्या होता है? ये जो होता है हमारी बॉडी के बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। आपके जो मसल का कंट्रोल है उसमें हेल्प करता है, आपके मसल की मूवमेंट में हेल्प करता है, आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपके अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो मोटा मोटा देखा जाए तो ये है सेरिबेलम के फंक्शन, आपको पता चल गई है रफली। ओके, सो अब हम और डिटेल में देख लेते हैं कि सेरिबेलम जो होता है इज़ द एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक एरिया है, कहाँ पर? इन बेक ऑफ द हेड, हेड के पीछे वाला पोर्शन। ओके, बिटवीन द सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम। ओके, सेरिब्रम जो आगे वाला पोर्शन था और ब्रेन स्टेम जहाँ पर आपके ब्रेन का जो जुड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, उस स्टेम का पार्ट। ओके, सो सेरिबेलम इज़ ए मच स्मॉलर पार्ट देन ब्रेन। सेरिबेलम बहुत छोटा सा पार्ट है ब्रेन का। ओके, एंड इट कंटेन 10% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। आपके ब्रेन का मान लीजिए, आपका ब्रेन जो है वो 100 ग्राम का है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 10 ग्राम जो होगा वो सेरिबेलम का होगा, मतलब 10% ऑफ द टोटल weight of the brain. Okay, it is located beneath the cerebrum. cerebrum के नीचे ये प्रेजेंट होता है, beneath मतलब नीचे के साइड में, in the posterior cranial fossa belonging to hind brain. Okay, जिस पार्ट में ये प्रेजेंट होता है आपका सेरिबेलम, वो जो पार्ट होता है वो होता है posterior cranial fossa. Okay, come to the function of cerebellum. ओके, सेरिबेलम के अगर हम फंक्शन देखें तो सेरिबेलम इज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन ब्रेन। ब्रेन का बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट जो रोल होता है मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर मतलब जो आपके ब्रेन से सिग्नल ले जाना और लाना का जो काम करते हैं। ओके, नर्व्स। सो ये नर्व्स से जो मैसेज कन्वे हो रहे हैं वो मोटर कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहे हैं। सो इट हेल्प टू रेगुलेट कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, रनिंग एंड बैलेंस। ओके, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट हो रहे हैं आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा हो रही है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की, एक्सरसाइज करने की, जिम करने की, वॉक करने की, रन करने की और बॉडी को बैलेंस करने की, तो ये सारे जो काम हैं वो मोटर कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहे हैं। ओके, और मोटर कोऑर्डिनेशन का काम किसके पास है? सेरिबेलम के पास है। ठीक है, आपको किस तरह से बॉडी को बैलेंस करना है, किस तरह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा के रन करना है। ओके, सारे काम ये किसके पास है? सेरिबेलम के पास है। सेकंड जो फंक्शन है वो बैलेंस एंड पोस्चर। ओके, आपकी बॉडी, आप
आप एक जगह पे खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं गिर रहे हैं या एक साइड आपकी बॉडी मुड़ी हुई है, झुकी हुई है। ओके, आपकी बॉडी को बैलेंस करके आप सीधे खड़े होते हैं, आपके पोस्चर को मेंटेन करते हैं। ओके, सो इट मेंटेन द पोस्चर बैलेंस बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। आपके आसपास की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को गैदर करके, इंटीग्रेट करके, ओके, वो अपनी बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को बनाए रखता है। ओके, एंड द थर्ड फंक्शन इज मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग मतलब सेरिबेलम इज इन्वॉल्व इन लर्निंग न्यू मोटर स्किल। ओके, जब भी हम कुछ नई चीज़ सीखने जाते हैं तो हमें लर्न करने में हेल्प करता है। ओके, जैसे हम बाइक राइड करना सीखते हैं, ओके, देन प्लेइंग ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर हम लर्न करना सीखते हैं, तो वो जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है? सेरिबेलम के अंदर हो रही है। Now come to the damage to the cerebellum can result in, अगर cerebellum का जो पोर्शन है आपके ब्रेन का cerebellum, अगर वो डैमेज हो जाए तो कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है? सो वेरी फर्स्ट कंडीशन इज एटोक्सिया। एटोक्सिया मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। आपकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, सेकेंड डैमेज इज डिसार्थ्रिया, दैट इज स्पीच डिफ़िकल्टीज। ओके, जो भी पर्सन है उसको बोलने में दिक्कत आएगी, डिफ़िकल्टीज आएगी। देन डिमेट्रिया, डिफ़िकल्ट विथ मूवमेंट एक्यूरेसी। आप ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे, मूव कर रहे हैं तो मतलब आप जजमेंट नहीं बिठा पाएंगे। डिफ़िकल्ट विद द मूवमेंट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपको सीधे डायरेक्शन में जाना है। ओके, तो यू मे फाइंड डिफ़िकल्टी कि सीधा रास्ता कौन सा है। Okay, so these are the damages that is related to cerebellum. Thank you very much.